बस एक बार फिर से हो जाए. Thank you so much. And now यही शूट करना है. वीडियो फोटो निकालना है. नहीं वो तुम फोटो नहीं से दे दिया यहाँ से नहीं आया. फोटो अपने में निकाल ये कैमरा ज़्यादा शूट मत कर. I would like to call on stage Arjuman Mukherjee. Please आप स्टेज पर आ जाइए. Anjuman Mukherjee, thank you so much for being here. Please come on stage. अर्जुमन मुगल. Mughal. Oh, sorry. My bad, my mistake. अंजुमन मुगल. चलो आपके बारे में कुछ कह भी देती हूँ यहाँ पे. अब जब नाम की गलती हो गई है, मैम, नाम की गलती हो गई तो आपके बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगी मैं, है ना? This beauty from Kashmir is a big name in modeling world as she modeled and endorsed for many national and international brands. She caught everyone's attention with her first film Ya Rab. And here in this film she is playing character of housewife. So thank you so much for being here and sorry आपका नाम एक बार फिर से लूंगी. अंजुमन मुगल. राइट, फिर से गलत. मुगल, अंजुमन मुगल. एक्चुअली इस सारी कंफ्यूजन को आज मैं खत्म कर देती हूँ. एक्चुअली मेरा पूरा नाम है अर्जुमन शाहीन मुगल. तो आप मुझे अर्जुमन मुगल जो है उसको रहने दो साइड में. आप मुझे शाहीन बुलाओ सब लोग, तो आसान है आप सबके लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you. Next, we have. He has experience of stage and acted in many plays and also featured in many web series including Apharan, Heartbreak Hotel, Casino and film titled Kanu. Nishant Tanwar, I would like to call you on stage. We would love to see you and thank you so much for being here. अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे. आई थिंक ट्रेलर लॉन्च के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस मुश्किल से 5 मिनट. ओके, एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस माइक, हैंडल दिस माइक टू आवर डायरेक्टर सर. सर आपके हवाले. अब वतन साथियों, है ना? सूट नहीं कर रहा पर मैंने बोल दिया और कुछ सूझा नहीं. ये लीजिए सर. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने अता की मैं तो गूंगा था अब मैं. तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए सर आप ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, फिल्म अच्छी बनाओ बस. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने जो है बखूबी निभाया है. मैं ये सोचता हूँ अब ऑडियंस फैसला करेगी कि क्या होगा. तो और इस फिल्म में मैंने जो है काफ़ी जो है एक्ट्रेस को हमारे साथ काम कर चुके हैं. प्रियांशु सर हैं, देव जी हैं. प्रियांशु सर से भी मेरी एक बार मुलाकात हुई तो फ़ोन पे बात हुई थी. उन्होंने बोला कि मेल कर दीजिए स्क्रिप्ट. फिर मैं उनके घर गया, सुनाया तो बोले कि ठीक है मैं कर लूँगा ये. तो ऐसे देव से हुआ, निशांत तनवर, अनुप्रिया, फिर अर्जुमन का 2 बार मीटिंग हुई हमारी. तो उसके बाद राकेश जी भी जो है वो भी आए. सर काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने इस फिल्म को, इस फिल्म के ग्राफ को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि बिना एक्ट्रेस के जो है हम बोल सकते हैं लेकिन उसको परफॉर्म करना, लोगों के दिलों तक पहुंचना जो है वो एक्टर का काम होता है. वो अगर करेंगे तभी जो है वो बात जो है ऑडियंस तक पहुंचती है. ख्याल तो हमारा है लेकिन उसको ख्याल को जो है एग्जीक्यूट करना तो वो एक्टर का काम होता है. और ये जब कॉस्ट्यूम में होते हैं तो अपने आप को ऐसे ढालते हैं कि लगता है कि ये कैरेक्टर ही बोल रहा है. बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. और एक बार जो है सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और एक बात मैं भूल गया था. मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर जो है विक्रम, ये जो है लिरिक्स राइटर भी हैं. तो काफ़ी झगड़े होते थे हमारे इनके कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा करना है. तो और उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत की और बहुत अच्छा बनाया म्यूज़िक और बहुत अच्छा लिखा है. तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ इसके मौके पर. और साथ ही शब्बीर भाई जो ये इवेंट खड़ा कर रहे हैं हमारे लिए, जो है ना फॉर्चून वाले इसको रिलीज़ कर रहे हैं और पब्लिसिटी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. ये आज PVR में बाहर देख के जो है बहुत खुशी हुई कि यार
कुछ तो है जो बड़ी फिल्मों में होता है। बड़ी फिल्म में जो है हमारी फिल्म छोटी है, लेकिन इन्होंने ऐसे दिखाया कि ये फिल्म हमारी भी बहुत बड़ी है। तो और दिलीप जी जो है चंडीगढ़ में हमारी मुलाकात हुई, उससे पहले मैं उनके घर पे भी गई थी। मैंने बोला कि सर आपको आना है, तो एक हाँ में वो आ गए। और सुनील जी, हम भी इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हाँ, तो सर आपका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। काफ़ी जितने भी हैं आप स्पॉन्सर्स हैं हमारे, ये सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसमें एक ख़ास बात और है कि हमारे इसमें आइटम सॉन्ग है, एक क्लब सॉन्ग है जो हीना पांचाल ने बहुत बढ़िया इसको डांस किया है। बहुत बड़ा, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, ऐसा लगेगा कि बहुत काफ़ी मेहनत कर। मैं सेट पे देखता था इनको, जब जो है चिन्नी जी इनसे जब काम लेते हैं, बहुत बढ़िया, वो अपने काम में मस्त रहती थी। इसी तरह जो है अमृता ने भी बहुत, ये दोनों अलग हैं लेकिन दोनों जो ऑडियंस अलग है। इनके ऑडियंस अलग होगी, इनके ऑडियंस अलग होगी, क्योंकि ये क्लास का गाना है और वो जो है अलग है। लेकिन ये गाने जो है बहुत अच्छे लगेंगे, जो है ऐसी उम्मीद है। बस मैं इतना कह के जो है अपनी जगह लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। करो ना। सर आपके दो नाम है, कौन से नाम से पुकारूं? विक्रम एंड विक्रम प्लीज कम ऑन स्टेज, उर्फ विक्रम तन्वा प्लीज कम ऑन स्टेज। इस साइड लाइट से यही साइड है ना। अरे पूरा फुटेज सब ले यार, मुझे ठीक है पूरा फुटेज सब पूरा लो, पूरा हटा दो। आगे से हटाओ तो सही, फिर आगे से हटाओ तो सही। वो देखो कैमरा आ रहा है वो लोग को। जोरदार तालियां। अब तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बनता ही है, मतलब तालियां तो अब बनती है। ये देखो खड़े हो गए, देख रहे हो? स्टेट वो लोग बोलो ना, फिर खड़े हो वो लोग थोड़ी हटने वाले हैं। बैठ जा अभी, बैठ जा। ओ हेलो कैमरा। फोटोग्राफर हम लोग जाए क्या? कैमरा नीचे। अरे वीडियो वाला कौन है अब? ओ सुंदर भाई। भाई उनको अकेले कोई छापना है क्या? मैं नहीं रहता। जो जाएगा उसका छूट जाएगा, तुम भी चले जाना आगे। चले, हम लोग अगर चले जाएंगे तो फिर पीछे वाले देख नहीं पाएंगे आगे का। आगे वाले क्या करेंगे फिर हम जाएंगे। तो सुंदर है तो आवाज़ है ना फिर से थोड़ा भी क्या। अपना हो गया, अब लॉन्च वन हो गया। एक तरफ शबीर, दूसरी तरफ शबीर। सुंदर भाई को बोलो अकेले ही छाप लो। कंपनी के मालिक का है। अच्छा से बैठा था अच्छा लाइट है क्या तेरे पास बाइट के लिए है? बाइट करेंगे कहाँ? बैठ जा, नीचे बैठ जा। ऐसे थोड़ी मैं बाइट करूँगा। इसकी सर बैठ के सबको नमस्कार। पहला ये
फिल्म का नाम था कॉमेडी का तड़का। कॉमेडी का तड़का ये गूगल पे अगर सर्च कर दिया तो कॉमेडी, कपिल कॉमेडी करके आता था, कॉमेडी सर्कस करके आता था। इसके वजह से कॉमेडी का तड़का ये पता नहीं चलता था। इसके लिए हमने डायरेक्टर और हमारे सभी टीम के साथ बातचीत करके ये मूवी का नाम चेंज करके हमने 3 शने नाम रख दिया है। ये 3 शने बहुत ही अच्छी मूवी है, ये आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा। थैंक यू। देव जी, आप क्या कहेंगे टाइटल को लेकर? थ्री इडियट्स ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी फिल्म के साथ कंपेयर कर दिया। आई होप जितना सक्सेस उसे बॉक्स ऑफिस पे मिला, जितना प्यार ऑडियंस ने दिया, वैसा ही प्यार हमें भी मिले। वो भी लेजेंड है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कहीं अच्छा नाम कमाएं इंडस्ट्री के अंदर। बहुत ही प्यारा टाइटल लगा मुझे, 3 शाने। पहला टाइटल भी अच्छा था और 3 शाने भी बहुत अच्छा है। मुझे याद है मेरी नानी जब मैं छोटा था तो बोलती थी कि जब तू सियाना हो जाएगा ना, सियाना हो जाएगा बेटा, तब तेरी शादी कराएंगे। तो मैं सियाने होने का वेट कर रहा था, समझदार होने का वेट कर रहा था, लेकिन इस फिल्म में मैं शाना बन गया। तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। एक होता है सियाना जो समझदार होता है, और जब वो ज्यादा समझदार हो जाता है जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक भी हो जाता है, उसे शाना बोलते हैं। तो ये 3 शानों की कहानी है और आपको देख के बहुत मजा आएगा इसको। अंशु जी, आपका कैसा अनुभव रहा फिल्म की शूटिंग के दौरान? जी बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छी लगी कहानी। बहुत यूथ ओरिएंटेड कहानी है और 3 सयाने जैसे देव बता रहे थे कि इट्स अबाउट boys turning into men, their follies, their mistakes, and how they deal with it, how life teaches them a lesson, and how people help them. So it's a very human, बहुत ही आजकल की और मतलब ह्यूमन कहानी है। I really love the story and I hope we've made a good film out of it. ओके, अर्जुमन, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मेरे किरदार के बारे में बताया ना अभी भी आपको। मैं इसमें एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हूँ और मतलब ये कैरेक्टर जो है वो प्रियांशु जी के अपोजिट में है, जिसमें मैं उनकी लव इंटरेस्ट हूँ, उनकी बीवी हूँ। और ये एक ऐसे एक्चुअली मेरा रोल एक ऐसा रोल है जो एक बहुत ही सरफिरी सी बेवकूफ़ सी लड़की है जो मतलब प्यार के चक्कर में शादी कर लेती है अपने घर वालों के खिलाफ। सो इस तरह का कैरेक्टर है, सरफिरा टाइप का कैरेक्टर है मेरा। तो मुझे लगता है कि आप लोग जब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बेहतर है कि मेरा कैरेक्टर देखा जाए तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं, प्रियांशु सर हैं, बहुत अमेजिंग कलाकार हैं, और देव शर्मा हैं, अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच जो हैं हमारी हीरोइन है, जो आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है। इसमें निशांत तनवर और कुणाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे डायरेक्टर हैं, इज़ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड रियली इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड डायरेक्टर, आई विल से। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक कोशिश की है एक छोटी सी फिल्म बनाने की, और मैं बोलती हूँ कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, क्योंकि बड़ी फिल्में जो हैं उसके लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं बड़ी, जिसमें बहुत कम मौका मिलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और कम मौके हैं उनके पास में। तो अगर छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनती हैं तो बहुत सारे एक्टरों को काम करने का मौका मिलता है और बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। इसलिए ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और अच्छे लोग आ रहे हैं फिल्में बनाने के लिए, अच्छी फिल्में बन रही हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनेगी, क्योंकि हमारी हिंदी इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली ऐसा बेस है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में बनेंगी और बहुत अच्छी फिल्में बननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अनुप्रिया, आप शायद डेब्यू कर रही हैं, बताएं आप अपने बारे में, जर्नी आपकी और किरदार आपका जो है। मैं हिमाचल से हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आपने मेरे को इसमें ना मोटा देखा होगा, अब आपको ये देखना है कि मैं पतली दिख तो रही हूँ ना, पतली की अभी भी मोटी दिख रही हूँ सबको। वेट कर हाँ, तो अब आपको ये मूवी देखने जाना पड़ेगा कि उसमें मैं मोटी किस लिए थी, पहली बात ये। और अब मैं सीधी सी बात हिमाचली ढंग से बोलूँगी कि इस मूवी में मेरे को बहुत मज़ा आया। संजय सर ने मुझे बहुत इज्जत दी। मेरे को प्राउड फील होता है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे प्रोड्यूसर भी होते हैं जिनको बोलते हैं कि ग्लैमर ये वो, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है।
उनको सिर्फ ये है कि सब अच्छा होना चाहिए, सबको अच्छे से काम मिलना चाहिए, सब लड़कियों की इज्जत होनी चाहिए। इन्होंने हम सबको प्यार दिया, सबको। और मैं दुआ करती हूँ कि ये प्रोड्यूसर ऐसे ही बने रहे और मेरे अलावा भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ये चांस दे। तो कितने लकी होंगे वो कि उनको ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मुझे अपनी मूवी में चांस दिया। मतलब मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ और मेरे लिए ये ना भगवान के समान है। और अमरजीत सर ना मेरे लिए भगवान के एक दूत थे जो आए थे और जिन्होंने मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया। और मैंने ये 3 शाने की, मुझे बहुत मज़ा आया। हिमाचल के हम 2 लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, हिमाचल रॉक्स। संजय जी, कैसे आपने अनुप्रिया का सिलेक्शन किया, उनको लॉन्च किया? हाँ अनिश जी, चलिए आप बताइए। सर मैं पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप उनको कवर कर रहे हैं। अनुप्रिया जी को हम जो है, अमरजीत सिंह साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है मुलाकात करवाई। तो बातचीत करने के बाद हमने ऑडिशन नहीं लिया, हमने सभी से जो है हमने बातचीत की। जब बातचीत में उनका जो है कैसे पेश आना ये है, उससे मद्देनज़र रखते हुए मैं, प्रोड्यूसर सर और हमारे नंदा जी सब मिलकर बैठ के डिसाइड किए कि जो है लीड में हम इनको लेते हैं। तो इस तरह जो है अनुप्रिया जी को हमने लिया। विक्रम जी, म्यूजिक के बारे में आप कहें, किस तरह का म्यूजिक है इसमें और कितनी तैयारी लगी इसको बनाने में? हाँ हाँ गाजे भाई बोलो। हाँ विक्रम जी, बताएं आप म्यूजिक के बारे में, कितनी तैयारी की आपने 5 गाने बनाने में? नहीं, तैयारी मैंने बहुत की और अनिश जी ने कम से कम तो 1.5-2 महीना लगाए उन्होंने म्यूजिक पे मेरे साथ। और गाने आप सारे आपने देख ही लिए हैं कि कैसे हुए कैसे नहीं हुए। फिल्म देखने भी बाकी, पर गाने आपके सामने आ चुके हैं। ये सब मेरे मेहनत तो है ही, मेरे साथ साथ अनिश भाई की भी मेहनत है, क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर इतना अच्छा काम निकलवा सकता है। तो ये जो भी मैं अच्छा कर पाया हूँ सब अनिश भाई का कमाल है वो। और मैं जो भी है गाने अच्छे बन पाए आपके सामने देखे आपने। बाकी सपोर्ट करें फिल्म को और सराहें गाने को। और पूछो भाई। अनुप्रिया जी, देव जी के साथ कैसा रहा आपका, बॉन्डिंग कैसी थी इस सेट पे? मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी देव के साथ। ये बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, इसे पता था मैं एक नई लड़की हूँ और एक मोटी लड़की फिर भी इसने मेरे साथ काम किया। कितना अच्छा लड़का होगा ये, सोचो आप। अब मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। इसके लिए इसको भी थैंक यू, मेरे साथ काम करने के लिए। थैंक यू देव। सर जी, आप बताएं अपने बारे में, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हाँ आप ही के लिए। हाँ, जर्नी ऐसी है कि फर्स्ट टाइम इनसे मीटिंग हुई थी अनीस सर से मेरी, उनके ऑफिस में। तो इन्होंने बुलाया, नरेशन दिया सुन के, क्योंकि आजकल लोगों को ना टेंशन परेशानियाँ बहुत है लाइफ में, तो वो दिखना चाहते हैं कॉमेडी, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा लाइट होने के लिए जाते हैं थिएटर्स में। हम घर में भी परेशान हैं, थिएटर्स में जाकर भी अपना दिमाग लगा कि ये क्या हुआ, ये कत्ल क्यों हुआ, तो इससे बेटर कि अपना लाइट करें। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे कॉमेडी मूवी कर रहा हूँ और बहुत चीज़ जर्नी थी, बहुत मज़ा आया सब सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने में। तो ऐसा थैंक यू। थैंक यू सो मच। हो गया रेडी सर। आपसे जानना चाहेंगे 3 गाने, गाने लॉन्च हुआ, गाने काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आजकल की युवा जनरेशन काफ़ी इस तरह के गानों को पसंद करती है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहूँगा आप सबको कि आप लोग आते हो तो हमारा एक इवेंट कवर होता है और लोगों तक पहुँचता है। 3 शाने की बात करें तो आजकल शादियों का माहौल है और हम शादी में जाते हैं तो हर तरह का बूफे, हर तरह का डिश खाने को मिलता है। इसी तरह हमारे गाने में हर फ्लेवर का एक गाना है, मस्ती भी है, रोमांस भी है, एक सैड सॉन्ग भी है, एक सूफी सॉन्ग कॉम्बिनेशन है जिसको सुन के मेरे ख्याल से सबको बहुत मज़ा आएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके श्रोताओं को? जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं आजकल वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के चक्कर में कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स लेते हैं और वो शॉर्टकट्स आगे चल के बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं लाइफ में। तो हमें हमेशा जो एक तरीका होता है किसी चीज़ को अचीव करने का, सक्सेस लाने का लाइफ के अंदर, मेहनत से, लगन से, उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि इस तरह के शॉर्टकट्स लेने चाहिए जो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ले जाके एक ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
मैम आप क्या कहना चाहेंगी तीन सयाने गाने को लेकर के? तीन शादी के गाने आपने देखे अभी कि कितने शानदार है और कितनी तरह से और कितनी वैरायटीज़ है उसमें। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी फर्स्ट मूवी है, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ आप देखने जाओ 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 और देखो। मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज यही रहेगा कि आप ये मूवी देखोगे तो आप कई कुछ देखोगे, आप फैमिली ड्रामा भी देखोगे इस मूवी में, कॉमेडी भी देखोगे और सीखोगे कि ज़िंदगी को किस तरह से और किस वे में हम लोग जीते हैं और किस तरह से हमें जीनी चाहिए। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे तीन सयाने मूवी का गाने जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं फिल्म के, बहुत ही यूथ ओरिएंटेड हैं और फिल्म की नैरेटिव में जैसे सीक्वेंसेस हैं उसी हिसाब से गाने प्लान किए गए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे श्रोताओं को इस गाने को लेकर? 27 मई को फिल्म रिलीज़ है तीन सयाने, आप जाइए हॉल में देखिए प्लीज़ फिल्म। थैंक यू।